नमस्कार किसान साथियों, मैं आपका दोस्त नरेंद्र पोरवाल आपके अपने YouTube चैनल देश की शान हमारे किसान में आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं। किसान साथियों, अभी लगातार मौसम में परिवर्तन हो रहा है और लगातार तापमान में उतार चढ़ाव हो रहा है। उसकी वजह से हमें लहसुन में काफ़ी ज़्यादा पीलापन देखा गया है और उसमें जो नोक सूखने की समस्या आती है वह, और उसी के साथ में जो नीचे की पत्तियाँ होती हैं वह भी पीली पड़ रही हैं और काफ़ी ज़्यादा मात्रा में यह समस्या हमें देखने को मिल रही हैं। और यह एक गंभीर तरह का रोग है जिसका कि अगर हम सही तरह से पहचान नहीं कर पाए, सही समय पर इसका उपचार नहीं कर पाए तो यह काफ़ी लंबा घाटा हमें दे सकता है और हमारी उत्पादन और क्वालिटी और हमारे सपनों को काफ़ी ज़्यादा ठेस पहुंचा सकता है। तो हमें लहसुन में पीलापन क्यों आ रहा है, सबसे पहले वह समझना होगा। कहां पर पीलापन आ रहा है तो किस वजह से आ रहा है और उसका हमें क्या उपाय करना है वह सबसे पहले जानना होगा। क्योंकि हम जानकारी के अभाव में गलत जो पीलापन होता है उसकी जगह गलत दवाई ले लेते हैं तो वह काम नहीं कर पाती है, हमारा पैसा, समय और फसल सब कुछ बर्बाद हो जाता है। तो आज के वीडियो में हम विस्तार से जानेंगे कि पीलापन लहसुन की फसल में क्यों आ रहा है, कहां पर पीलापन आ रहा है, किस तरह का पीलापन आ रहा है, तो आपको कौन सी दवाई का उपयोग करना है, क्या यह पीलापन प्राकृतिक है। क्योंकि कई बार पीलापन आता है और हम फंगीसाइड, इंसेक्टिसाइड और कई तरह की दवाओं का उपयोग करते हैं, फिर भी वह पीलापन जस का तस बना हुआ रहता है और हमारा पैसा बर्बाद चला जाता है। तो कौन सी परिस्थिति में हमें स्प्रे करना चाहिए उसकी सभी जानकारियां हम इस वीडियो में देने वाले हैं। तो आप पूरी जानकारी के लिए वीडियो को विस्तार से पूरा जरूर देखें, अंत तक जरूर देखें। जानकारी पसंद आए, हमारी मेहनत पसंद आए, हमारे बताने का तरीका पसंद आए तो आपका प्यार हम तक पहुंचाने के लिए ज़्यादा से ज़्यादा लाइक जरूर करें जिससे हमारा हौसला बढ़ सके और ज़्यादा से ज़्यादा किसान भाइयों तक व्हाट्सएप, फेसबुक और अन्य सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर शेयर भी जरूर करें जिससे वह भी इस जानकारी का लाभ ले सकें और हमारी मेहनत सफल हो। और खेती से संबंधित, मंडी भाव से संबंधित और किसानों से जुड़े हर एक मुद्दे की जानकारी को जल्दी से जल्दी प्राप्त करने के लिए चैनल को लाल बटन दबाकर सब्सक्राइब करें और पास में लगा घंटी का बटन भी जरूर दबा दें। चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल की निःशुल्क है, आप इसे सब्सक्राइब जरूर करें जिससे हम जो भी जानकारी डालेंगे वह बिना देरी के आप तक जल्दी से जल्दी पहुंच जाएगी। तो आइए जानकारी शुरू करते हैं। तो किसान साथियों, सबसे पहला सवाल आता है कि क्या हर पीलापन या जो लहसुन की फसल में पीलापन आ रहा है उसे ठीक किया जा सकता है। दूसरा सवाल आता है कि इसे हमें कैसे ठीक करना है। तो किसान साथियों, हर तरह के पीलापन को हम लहसुन की फसल से बिल्कुल दूर नहीं कर सकते हैं। कुछ जो बीमारी के कारण जो पीलापन आता है उसे कंट्रोल करने के बाद में वह धीरे धीरे ठीक होता है और कुछ पीलापन प्रकृति की देन होती है, प्रकृति का रूप होता है। जिस तरह से हम कपड़े बदलते हैं, जो जीव जंतु होते हैं, जैसे कि अब अपन सांप को देखते हैं, वह भी अपने जो चमड़ी होती है उसे उतारता है, उसी तरह फसल की जो परिपक्व स्थिति में धीरे धीरे वह जैसे जैसे जाती है तो उसमें भी काफ़ी ज़्यादा परिवर्तन हमें देखने को मिलते हैं। तो आज पूरा विस्तार से जानने वाले हैं कि नीचे की पत्तियां पीली पड़ रही हैं तो आपको क्या समझना है, क्या संकेत हैं, ऊपर की नोक पीली पड़ रही है तो आपको क्या करना है, उसके बारे में जानेंगे। तो किसान साथियों, पूरी तरह से पीलापन को समाप्त नहीं किया जा सकता है। सभी फसलों में जो होता है नीचे की पत्तियां धीरे धीरे पीली पड़ने लगती हैं और वह अगर ज़्यादा पीली पड़ रही हैं तो उसकी पहचान भी हम बताने वाले हैं। तो किसान साथियों, शुरुआत वहीं से करेंगे कि आपकी फसल में अगर नीचे की पत्तियां पीली पड़ रही हैं तो वहां पर आपको देखना है कि कितनी पत्तियां पीली पड़ रही हैं। अगर वहां पर एक साइड की एक पत्ती और दूसरी साइड की भी एक पत्ती अगर पीली पड़ रही है और वह भी धीरे धीरे पीली पड़ रही है, एकदम से नहीं सूखना चाहिए। एक पत्ती सूखती है उसके बाद दूसरी पीली पड़नी स्टार्ट होती है और एक एक पत्ती अगर पीली पड़ रही है तो ये कोई घबराने वाली बात नहीं है, ये प्रकृति का रूप है और सभी के साथ, सभी पौधों के साथ ऐसा होता है। क्योंकि जैसे जैसे पौधा बढ़ता है ऊपर तो नीचे स्पेस होने लगता है और उनको भोजन कम मिलने लगता है और उसके कारण ही वह जो है तना बनने लग जाता है और उसमें पौधे की जो पत्तियां हैं नीचे की वह सूखने लगती हैं। इसमें न तो कोई बीमारी हमें देखने को मिलती है और न ही इसका कोई उत्पादन और क्वालिटी पर प्रभाव देखने को मिलता है, क्योंकि यह प्रकृति का रूप है और इसमें 2 से 3 पत्तियां और ऊपर जाने के बाद 1-2 पत्तियां और भी पीली पड़ती हुई हमें देखने को मिलेगी। अब यहाँ पर सावधानी हमें यही रखनी है कि अगर 2 पत्तियां हैं तो हमें नॉर्मल समझना है। अगर 2 पत्तियां पीली पड़कर सूख रही हैं और ऊपर की पत्तियां भी ज़्यादातर पीली हमें दिखाई देने लग रही हैं तो फिर यह फंगस का अटैक हो सकता है। इसमें हमें देखना है कि पत्तों पर अगर धब्बे बने हुए हैं, गुलाबी, सफ़ेद, काले धब्बे अगर हमें देखने को मिल रहे हैं तो फिर हमें यहाँ पर फंगीसाइड का स्प्रे करना चाहिए। वरना अगर 2 पत्तियां ही धीरे
धीरे धीरे सूख रही हैं, ऊपर की पत्तियों में कोई पीलापन नहीं है, स्वस्थ हैं, तो फिर हमें यहाँ पर जो है कोई भी फंगिसाइड का उपयोग करके पैसे की बर्बादी नहीं करना है और हमारे समय की बर्बादी भी नहीं करना है। यह प्रकृति का रूप है, धीरे धीरे इसमें जो है पत्तियां सूखने लगती हैं। अब बात करें तो नीचे की पत्तियों की बात हो गई, ऊपर की पत्तियां अगर पीली पड़ रही हैं तो उसके लिए हमने उपाय भी बता दिए हैं। अब जो नोक पीली पड़ने की समस्या आती है, जो कि अधिकतर खेतों में हमें दिखाई देती हैं, तो उसकी अगर बात करें तो ये पीलापन भी एक प्रकृति का रूप है। इसमें भी हम पहचान बताएंगे कि फंगस से अगर नोक पीली पड़ती है तो क्या पहचान है और प्राकृतिक रूप से पड़ती है तो क्या पहचान है। तो किसान साथियों, सबसे पहले बात करें कि अगर प्राकृतिक रूप से जो नोक पीली पड़ने की समस्या आ रही है तो इसकी पहचान कैसे करें। तो किसान साथियों, जब वातावरण में रात के समय में, अभी ठंड का मौसम है, तो ओस गिरती है और ओस के कारण इन पत्तों पर ओस जम जाती है और ओस जमने के कारण, ओस एक पानी का ही रूप होता है, तो पानी जम जाता है मान लीजिए, और वह दिन में जब धूप गिरती है तो वापस से वो जो है लिक्विड फॉर्म में आता है और पिघल कर पौधे की जो नोक होती है उसके ऊपर से वापस उड़ता है। तो उसमें क्या है, पौधा तनाव में आता है और वह प्रक्रिया रोज होने के कारण, बार बार होने के कारण जो नोक होती है वह पीली पड़ने की समस्या आती है, क्योंकि यहाँ पर पानी जमता है, पानी जमने के कारण बर्फ जमती है और बर्फ में जो पौधे की पत्तियां होती हैं वह ब्लॉक होने लगती हैं और वह जो है वापस से धूप के कारण पिघलने पर जो वापस से पानी, बर्फ पानी के रूप में आने लगता है। तो उसके कारण यह प्रक्रिया रोज होने के कारण पौधे की जो नसें होती हैं वो ब्लॉक होने लगती हैं और उसी के कारण से हमें नोक पीली पड़ने की समस्या दिखाई देती हैं, जो कि अधिकतर जो सर्दी वाले दिन होते हैं जिनमें बर्फ जमने जैसी समस्या आती है और उसमें जो वापस से तेज़ धूप गिरती है दिन में, तब यह समस्या हमें देखने को मिलती है और ऐसा हर साल होता है। तो इसमें भी कोई घबराने वाली बात नहीं है, यह भी जो प्रकृति का ही एक रूप हम मान सकते हैं। पर यह पत्तियां अधिकतर ज़्यादा पीली पड़ रही है, 2 से 3 इंच इसमें प्रक्रिया में पीली पड़ती हैं। अगर नॉर्मल प्रक्रिया है तो 2 से 3 इंच पीली पड़ती हैं। अगर ज़्यादा पीली पड़ रही हैं, आधी आधी पत्तियां सूख रही हैं, जो नई पत्तियां निकल रही हैं उनमें भी हमें डैमेज दिखाई देता है, तो फिर हमें यह फंगस का प्रकोप दिखाई देता है और यहाँ पर हमें फंगिसाइड का उपयोग करना चाहिए। बिना देरी के हमें फंगिसाइड का उपयोग शाम के समय अच्छे से आपको कर देना है, जिसका वीडियो भी हमने आपको दे दिया है कि कौन कौन से फंगिसाइड आप ले सकते हो, कितनी मात्रा में लेना है, इंसेक्टिसाइड कौन सा लेना है, लहसुन की फसल में पहला स्प्रे कौन सा करना है, लहसुन की फसल में दूसरा स्प्रे कौन सा करना है, ऐसी तमाम जानकारी हमने डाल दी है। तो नोक पीली पड़ने पर आपको देखना है कि ज़्यादा तो नहीं पड़ रही है, ज़्यादा पड़ रही है तो ही फंगिसाइड का उपयोग करना है, वरना अगर कम मात्रा में 1-2 इंच सूख रही है तो यह प्रकृति का ही रूप है। फिर आपको नई पत्तियां देखनी है, अगर नई पत्तियां पीली नहीं पड़ रही हैं तो फिर आपको कोई भी घबराने वाली बात नहीं है। और अगर जो नई पत्तियां निकल रही हैं उनमें भी जो नोक सूख रही हैं और जो पुरानी पत्तियां हैं वह काफ़ी ज़्यादा मात्रा में सूख रही है, तो फिर आपको फंगिसाइड का उपयोग करना चाहिए। 2 बात हो गई कि नीचे की पत्तियां पीली पड़ रही है तो आपको कैसे पहचान करनी है और नोक पीली पड़ रही है तो आपको कैसे पहचान करनी है। अब बात करें किसान साथियों कि आपको जो पौधा है वो पूरा ही पीला पड़ता हुआ अगर दिख रहा है तो फिर उसमें आपको फंगिसाइड का उपयोग करना है। या आपके यहाँ पर जो घेरे बैठने की समस्या अगर आ रही है, खेतों में बहुत सारी जगह आती हैं, तो उसमें आपको जड़ों में खोद कर देखना है और उसमें फंगस अगर दिख रही है तो फंगिसाइड का उपयोग करना है। अगर कीड़े दिख रहे हैं तो उसमें आपको इंसेक्टिसाइड का उपयोग करना है। यह वीडियो हमने काफ़ी पहले बनाकर डाल दिया है कि आपको क्या करना है, वह जानकारी भी आप चैनल पर जाकर देख सकते हो। और किसान साथियों, इस वर्ष लहसुन की फसल में एक नया रोग आ रहा है जिसमें कि इल्ली गेहूं में भी लग रही है और आप देख पा रहे होंगे अपनी स्क्रीन पर कि इल्ली लहसुन की फसल में भी लगने लग गई हैं। तो इसके लिए भी आप अच्छा सा इंसेक्टिसाइड, चाहे तो आप जो फिप्रोनिल होता है जो कि थ्रिप्स के लिए भी काम करेगा, इल्ली पर भी कंट्रोल करेगा, या फिर जो आप इमामेक्टिन बेंजोएट का भी इस्तेमाल इसमें कर सकते हो। 50 ग्राम प्रति बीघा और 100 ग्राम प्रति एकड़ के हिसाब से 150 से 200 लीटर पानी में लेकर प्रति एकड़ के हिसाब से स्प्रे करना है और फंगिसाइड का भी स्प्रे आप कर सकते हो। तो इस प्रकार की इल्ली गेहूं में और लहसुन की फसल दोनों में लगने लग गई है, तो आप इसका भी निदान जरूर करें। तो किसान साथियों, यह थी जानकारी कि पीलापन क्यों आ रहा है, कहां पर आ रहा है तो आपको समस्या उसे समझना है और कहां पर आ रहा है तो प्राकृतिक रूप समझना है। तो यह थी विस्तार से जानकारी। आपको जानकारी कैसी लगी
कमेंट में ज़रूर बताएं। अगर आपके कोई सवाल या सुझाव इस जानकारी के बारे में या अन्य किसी जानकारी के बारे में हो तो आप वह भी कमेंट जरूर करें, जिससे हम आपके सवालों के जवाब भी देंगे। आपके कोई सुझाव होंगे तो वह भी ज़्यादा से ज़्यादा किसान भाइयों तक हम पहुंचाने का प्रयास करेंगे। अमूल्य समय देकर अगर आपने जानकारी को पूरा देखा है तो जय हिंद कमेंट जरूर करें, जिससे हमें पता चल सके कि कौन कौन किसान भाई हमारी जानकारी को पूरा अंत तक देखते हैं। और चैनल पर खेती से संबंधित, मंडी भाव से संबंधित सभी तमाम जानकारियाँ, चाहे प्याज की खेती, प्याज की रोपाई, कौन सा खाद डालना है, खेत तैयार कैसे करना है, आगे निंदाई के बाद कौन सा खाद डालना है, लहसुन में निंदाई के बाद कौन सा खाद डालना है, पहला स्प्रे, दूसरा स्प्रे, कंद बढ़ाने से लेकर बेचने तक की संपूर्ण जानकारियाँ, प्लांट भाव सोयाबीन के क्या चल रहे हैं, तेजी मंदी कब आएगी, भाव भविष्य क्या हो सकता है, तमाम जानकारी डाल रखी है। आप वह भी जाकर देखें, उन्हें भी लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। और आपके खेतों में पीलापन अगर है तो आप वह भी कमेंट में बताएं कि कहाँ पर पीलापन आ रहा है। तो किसान साथियों, चलते हैं, फिर मिलेंगे अगली जानकारी, नई जानकारी के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।